Hello everyone, welcome back to your science class. So in this video I'll be discussing how is the food which is prepared in the leaves of the plants or any green colored part of the plant. Okay, how is the food transported from or translocated from that particular part to every other part of the plant. Okay, first of all I like to I'd like to introduce a few terms. First one is translocation. Okay, now what is translocation? Translocation, I have written them separately because they are made up of two words actually. Trans, which comes from the word transport. Okay, it means भेजना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना. Okay, and location means जगह. Okay, so the word translocation का मतलब क्या हुआ कि भेजना अलग अलग जगहों पे. क्या भेजना? फूड भेजना. ऑलराइट, अब ये कौन सा फूड है? ये वो फूड है जो कि लीव्स में बना है आफ्टर फोटोसिंथेसिस. एंड व्हाट इज दैट? इट इज ग्लूकोज. ठीक है, बट व्हाट हैपेंस इज कि प्लांट्स ना ग्लूकोज को इतने अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ग्लूकोज चेंजेस टू अनदर काइंड ऑफ शुगर विच वी कॉल एज सुक्रोज. ऑलराइट, so before getting translocated to every part of the plant, क्या होता है कि लीव्स के अंदर ही जैसे ही फोटोसिंथेसिस होता है और ग्लूकोज फॉर्म होता है तो एकदम से ग्लूकोज जो है वो सुक्रोज में बदल जाता है, चेंजेस टू सुक्रोज. ओके, SUCROSE. ओके, सुक्रोज. इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ शुगर. ओके, एंड आई जस्ट लेट यू नो व्हाट काइंड ऑफ शुगर इट इज. जैसे अगर ग्लूकोज अगर एक चीज है, अगर एक मोनो है, मतलब एक चीज का बना हुआ है, तो जो सुक्रोज है वो दो चीज का बना हुआ है. ठीक है, उसमें ग्लूकोज भी और एक और चीज भी है जिसको हम राइबोस बोलते हैं. इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड राइबोस. ऑलराइट, सो नथिंग मच, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता रही. जस्ट रिमेम्बर कि जो ग्लूकोज है इट गेट्स चेंज टू सुक्रोज बिफोर गेटिंग ट्रांसलोकेटेड. और ये कहाँ होता है? लीव्स में ही होता है. Okay, and I had also told in the earlier videos कि every part of the leaf, okay, every part of the leaf is like connected. हमारे यहाँ पे veins होते हैं, we know कि veins होते हैं leaf में, right? और ये veins कौन से होते हैं? ये veins आपने देखे होंगे, ये veins होते हैं. ठीक है, veins क्या होते हैं? बेसिकली veins होते हैं आपके vascular bundles. vascular bundles कौन से होते हैं? xylem and phloem. इनको हम vascular bundles बोलते हैं. ओके, वैस्कुलर का मतलब वेसल, जैसे हमने जाइलम वेसल्स पढ़ा था, मतलब जैसे हमारे बॉडी में वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, नर्व्स होती हैं, है ना, नाड़ियां होती हैं, खून की नाड़ियां जिनको हम बोलते हैं, वैसे ही आपके जो प्लांट्स के अंदर वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. आई ऑल्सो शोड इन द लास्ट वीडियो, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो, अगर मैं सपोज जाइलम एक कलर से बना दूं और मैं अगर फ्लोएम को अगर दूसरे कलर से बना दूं, ठीक है, ये पूरा आपका जो एक वेन है ना, ये जो पूरा वेन है, इस वेन को अगर मैं बीच में से काट के, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, बीच में से काट के दिखाऊं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, ऐसा बीच में से मैंने काटा है तो ऐसा आपको क्रॉस सेक्शन बेसिकली दिख रहा है, इसका कटा हुआ पार्ट दिख रहा है. तो आपको ये जाइलम हो गया फॉर एग्जाम्पल और ये हो गया फ्लोएम. तो मतलब ये जो वेन्स होते हैं लीफ में, ये जाइलम और फ्लोएम यानी वैस्कुलर बंडल्स होते हैं. ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स. हम उनको बंडल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे एक साथ जुड़े हुए होते हैं, बंडल्स के फॉर्म में होते हैं, एक एक नहीं होता है. वैस्कुलर कई सारे जाइलम वेसल्स होती हैं, कई सारे फ्लोएम की सीव ट्यूब्स होती हैं. ओके, सो ये एक साथ सारे जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये बंडल के फॉर्म में इनको बंडल्स बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल्स. ठीक है, वैस्कुलर मतलब एक नेटवर्क बनाते हैं ये. जैसे एक पाइप का सिस्टम होता है, जैसे अगर एक टैंकी है, ठीक है, एक टैंकी है फॉर एग्जांपल, आपको मैं बता रही हूँ. ठीक है, अगर एक टैंकी है एंड उसमें ये पूरा पानी है, तो ये हो गया, मान लो ये सोर्स हो गया एक तरह से. सोर्स मतलब यहाँ पे ये पूरा पानी यहाँ पे स्टोर्ड होता है. ठीक है, और इसमें से अलग अलग जगह की पूरी पाइप्स निकल रही है. ठीक है, हर एक जगह ये पाइप इसमें से निकल के ऐसे जा रही है. ठीक है, आपके घर तक जा रही है. एक मान लो एक बाथरूम में जा रही है, एक मान लो किचन में जा रही है, एक दूसरे बाथरूम में जा रही है और एक कहीं
मान लो अगर बाहर या बालकनी में अगर आपने कहीं पाइप निकाली हुई तो वहां जा रही है, ठीक है। तो आप देखो ये एक ही टैंकी है, इसी में से हर एक जगह पाइप्स जा रही है ना। पानी यहीं पे स्टोर्ड है और इन्हीं पाइप्स के थ्रू पानी जो है वो हर एक टैप में आएगा, जहां भी आपने टैप लगाया हुआ है, ठीक है ना। ये पाइप्स है आपकी, ठीक है। तो क्या मैं कह सकती हूँ ये एक नेटवर्क बन रहा है। इट इज फॉर्मिंग अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। नेटवर्क मतलब एक पाइप सिस्टम जैसे होता है, काफी सारी पाइप्स आपस में जुड़ी हुई हैं। पाइप्स हो गई, अगर मैं बोलूं अगर कई सारी जो अगर पाइप्स आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो दे आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क। आपस में भी जुड़ी हुई हैं और साथ में जो सोर्स है, सोर्स यानी जैसे हम उसमें भी बात करेंगे अभी फ्लोएम के केस में, ठीक है, कि सोर्स क्या होता है, जहां पे स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है, दैट इज योर लीव्स, ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट्स। तो जहां भी जो चीज स्टोर होती है, वेदर इट इज वाटर एज इन केस ऑफ टैंक, ठीक है, तो टैंक इसमें सोर्स है क्योंकि यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ओके, और यहीं से हर जगह जाएगा, ठीक है, हर पाइप में जाएगा। तो वैसे ही आप ऐसे समझो कि जैसे ये टैंक सोर्स है, उसी तरह लीव्स जो है वो सोर्स है इन प्लांट, ठीक है। किसका सोर्स है, फूड का या सुक्रोज का, क्योंकि आपको बताया फूड यानी ग्लूकोज जो है वो सुक्रोज में चेंज हो गया है। यस, ओके, सो सुक्रोज में चेंज हो गया। वो सुक्रोज जो है उसको हर जगह, जब मैं बोलूँ ट्रांसलोकेट होना, मतलब उसको एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट में ट्रांसलोकेट होना, जैसे कि इसको हर पाइप में जाना है, हर एक टैप तक जाना है। वैसे ही लीव्स के केस में अगर ये लीफ यहाँ पे उगी, अगर ये ट्री बनाया मैंने, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे देख लो, ठीक है, ऐसे एक ट्री है यहाँ पे, ठीक है, और ये लीव्स हैं, ऑलराइट। अब यहाँ पे मान लो एक बर्ड है, ये दो बर्ड्स बना दिए मैंने। यहाँ मान लो एक मैंने कोई ऐसे फ्लावर सा बना दिया, ठीक है। यहाँ मान लो मैंने कोई ऐसे एक कोई फ्रूट सा बना दिया, ठीक है, एक ये फ्रूट बन गया। यहाँ भी मान लो एक ये फ्रूट बन गया, ठीक है। फिर यहाँ नीचे यहाँ पे आपकी रूट्स हो गई है, यस, और ये आपकी सॉइल है, दिस इज अ सॉइल, यस, ये आपकी रूट्स है, ऑलराइट। सो अब लीफ में मान लो यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे ये आपकी सोर्स हो गई, ये सारी आपकी सोर्स है, चारों की चारों लीव्स, ये सारी आपकी सोर्स है, ठीक है ना। चारों की चारों लीव्स आपकी सोर्सेज हैं, यानी यहाँ पे बन रहा है फूड। और ये लीव्स आपकी वेन्स बनी हुई, हर एक लीफ में वेन्स। अभी मैंने क्या बताया था, वेन्स एक्ट एज पाइप्स, ठीक है, वेन्स एक्ट एज पाइप्स या फिर नेटवर्क, ठीक है, जो कि जो बनता है फूड उसको हर जगह ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। और आपने अगर चीज नोटिस की हो कि जो वेन्स है ये इससे कनेक्टेड है, देख रहे हो, ये एक ही मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, पूरी इससे कनेक्टेड है और ये आगे जाके ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, आगे डिवाइड हो रही है। मतलब ये जो लीफ से जो भी चीज लीफ में बनेगी वो इन वेन्स के थ्रू स्टेम में भी जाएगी, ठीक है। ये जो स्टेम है आपकी ये वाली, मैं इसको ये कलर बना देती हूँ ऑरेंज, ठीक है, ये ऑरेंज कलर की स्टेम है। तो जो चीज यहाँ से आ रही है, अगर मैं इसको मान लो सपोज येलो ग्रीन ये कलर बना दिया, ठीक है, इसमें से मान लो जो ग्लूकोज है आपका, ठीक है, वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ग्लूकोज जो है सुक्रोज बन गया, अब वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पे बना, ठीक है, यहाँ पे बना, उसके बाद ये सारे वेन्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वेन्स में आया, वेन्स यानी पाइप्स में आया, ठीक है। जो पाइप्स हैं आपकी वो हर जगह लेके जाएंगे, वो यहाँ से यहाँ स्टेम में लेके जाएंगी, फिर यहाँ फ्रूट में भी लेके जाएंगी, फिर उसके बाद ये जो यहाँ दूसरा फ्रूट है इसमें भी लेके जाएंगी, ये फ्लावर है इसमें भी लेके जाएंगी, और ये बर्ड है ऊपर, ये तो अभी ग्रो करेगा, बर्ड जो है BUD बोलते हैं बर्ड, ठीक है, यानी जो छोटा बच्चा वाला फ्लावर होता है दैट इज कॉल्ड बर्ड, बेबी फ्लावर, ठीक है। और ये मेच्योर फ्लावर है, इसमें भी जाएंगे, दूसरी लीफ में भी, जिसमें भी जाएंगे, दूसरी स्टेम, फिर उसके बाद यहाँ से रूट्स में भी जाएंगे, यस और नो, समझ रहे हो आप। और जो नीचे लीव्स हैं उनसे ऊपर की तरफ भी जा रहा है, आप ये भी चीज नोटिस करो, जो नीचे की तरफ हैं जो लीव्स, ठीक है, उनसे ऊपर की तरफ भी जा रहा है। यहाँ पे जो बन रहा है जो भी सुक्रोज बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो ऊपर की तरफ भी जा रहा है, ठीक है, यहाँ से जो बन रहा है ऊपर, मतलब हर जगह, ठीक है। जो लीव्स में जो नेटवर्क है, जो वेन्स का नेटवर्क है, ठीक है, वेन्स के स्पेलिंग में बता देती हूँ, VEINS बोलते हैं वेन्स, ठीक है। वेन्स क्या होते हैं, बेसिकली वैस्कुलर बंडल्स होते हैं,
ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम की पाइप्स होती हैं। ठीक है। जाइलम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है हर जगह, और जो आपका वो होता है फ्लोएम होता है वो फूड यानी सुक्रोज जो है जो फोटोसिंथेसिस के बाद बनता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि लीव्स अगर टैंकी है तो वेन्स जो है वो पाइप्स है, पाइप का एक नेटवर्क बना रही है, यानी पाइप का एक सिस्टम बना रही है, नेटवर्क। ठीक है। पाइप का एक सिस्टम बना रही है जो कि हर एक जगह तक जा रहा है, हर एक फ्लावर जहाँ पे उगे वहां जा रहा है, हर एक स्टेम तक जा रहा है, जो बर्ड है वहां भी जा रहा है, ऊपर नीचे हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो। ठीक है ना। तो ये एक नेटवर्क बना रहे हैं, पाइप की तरह काम कर रहे हैं वेन्स यहाँ पे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है। यानी ये इसका हर जगह जाना, लेकिन ये सिर्फ जाइलम सॉरी हम इसको सिर्फ फ्लोएम के केस में यूज करेंगे। हम ये नहीं बोलते कि जाइलम ट्रांसलोकेट्स वाटर, हम उसको बोलेंगे जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर। उसको हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट बोलेंगे इन केस ऑफ जाइलम। लेकिन इन केस ऑफ फ्लोएम जो है हम लोग ट्रांसलोकेशन वर्ड यूज करते हैं। ट्रांसलोकेट, ठीक है, हम उसको बोलते हैं जो फ्लोएम है ट्रांसलोकेट्स, इट ट्रांसलोकेट्स food from the leaves to every part of the plant। चाहे वो रूट्स है चाहे वो स्टेम है, स्टेम के थ्रू ही तो रूट्स तक जाएगा ना, है कि नहीं। और फिर जो नीचे वाली लीव्स है वो ऊपर भी भेज रही है। और जो आपका बड है, बड यानी बेबी फ्लावर हो गया, BUD बड यानी बेबी फ्लावर जो ऊपर होते हैं, जरूरी नहीं ऊपर हो, कहीं भी हो सकते हैं, मैंने ऐसे ऊपर बना के आपको दिखाया था। ऑलराइट। एंड आपकी दूसरी मतलब ये हर जगह जा रहा है। ठीक है। रूट्स में भी, स्टेम में भी, बड में भी, फ्रूट्स में भी, फ्लावर्स में भी, हर जगह जा रहा है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया अब ये कैसे होता है। ठीक है। नाउ अब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम में वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। ट्रांसलोकेट कैसे होता है फ्लोएम में वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर। थैंक यू।